क्या डी ब्लॉक के रिएक्शंस ने कर दिया है आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट? डोंट वरी नायरा, दीदी विल ओवरटेक। देखिए हम बैलेंसिंग करेंगे, छोटी मोटी बातें सीख जाओगे, बैलेंसिंग बहुत आसान है एंड स्टेप वाइज आप बस मुझे फॉलो करते जाना। आपको पहली चीज याद रखनी है कि एसिडिक मीडियम के अंदर Cr2O7 2 नेगेटिव Cr+3 में कन्वर्ट होता है, ये याद होना चाहिए। एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव Mn+2 के अंदर कन्वर्ट होता है और बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव MnO2 में कन्वर्ट होता है। तो हमारे सिलेबस में इसकी स्टडी तो एसिडिक एज वेल एज बेसिक में है, लेकिन इसको सिर्फ एसिडिक में ही पढ़ते हैं। अब कंप्लीट करते हैं इन रिएक्शंस को। ऐसे आता है पेपर के अंदर क्वेश्चन और इसको बैलेंस करेंगे, पर पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। Cr2O7 प्लस Sn+2 प्लस H-आयन। H-आयन मतलब मेरा सिस्टम कैसा है, एसिडिक है मेरा मीडियम। अगर एसिडिक है तो Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट होगा Cr+3 के अंदर, प्लस Sn+2 किस में कन्वर्ट होगा, मैंने पहले वीडियो में एक ट्रिक बताई थी और अगर आपने नहीं पता आपको तो जाके देखिए। वो ट्रिक ये थी कि MnO4 नेगेटिव Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में इन आयंस को इस तरह से कन्वर्ट करता है और इसको याद रखने की ट्रिक थी आयंस फेको। यहां हमें Sn+2 गिवन है, Sn+2 Sn+4 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Sn+4 में। नेक्स्ट MnO4 नेगेटिव, I नेगेटिव और H आयन। MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनता है और I नेगेटिव आयोडाइड एसिडिक मीडियम में I2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नाउ थर्ड रिएक्शन है MnO4 I नेगेटिव और वाटर। वाटर अगर देगा तो बेसिक होगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट सोचते हैं कि बेसिक के लिए आपको OH नेगेटिव लिख के देगा, दे देगा एक दो बार, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन वाटर देकर आएगा। कहीं वाटर दिया तो आपको समझ जाना है कि वो बेसिक कह रहा है। MnO4 नेगेटिव बेसिक मीडियम में MnO2 के अंदर कन्वर्ट होता है एंड बेसिक मीडियम की 3 रिएक्शंस हमने ये पढ़ी थी। I नेगेटिव आयोडाइड आयोडेट में कन्वर्ट होता है और इसको हमने ऐसे याद रखा था कि ये बहुत ही आयोडाइड आइडियल सा था, बेचारा फिर डेट पे चला जाता है क्योंकि अकेला होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडेट के अंदर। Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Cr+3 के अंदर कन्वर्ट होगा और नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रेट के अंदर। अब हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। अब हम बैलेंस करेंगे Cr2O7 प्लस Sn+2 H आयन में। अभी हमको हाफ रिएक्शन ये बैलेंस करना है और हाफ रिएक्शन ये बैलेंस करेंगे। हमें याद है Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर 2 Cr है तो यहाँ पे भी हम 2 Cr लगा देंगे। अब बैलेंसिंग के लिए आपको एक मंत्र याद रखना, बड़े प्यार से बुलाएंगे ओह चार्ज। आपको ऊपर एक बार लिख देना ओह चार्ज। पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और फिर आप चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब इधर देखते हैं इस साइड में कितना ऑक्सीजन है, 7। इधर तो कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग होती है वाटर के थ्रू, यानी जिस साइड एक साइड पर जितना ऑक्सीजन है दूसरे साइड मुझे उतना ही पानी ऐड करना पड़ेगा। मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को बैलेंस करना। इधर अगर मैं देखती हूँ इस साइड 7 × 2 14 H हैं तो मुझे इधर हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। जितने H हैं एक साइड दूसरी साइड उतने ही मुझे H आयन डालने पड़ेंगे। तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग तो वाटर से हुई है और H की बैलेंसिंग H आयन से हुई है। ये दोनों के बाद अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। 14 × 1 14 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर +14 का चार्ज है और इस साइड है -2 का चार्ज और इधर 3 × 2। हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो नंबर आगे लिखा रहता है ना, ये चार्ज के साथ मल्टीप्लाई होता है। इस पीछे वाले नंबर को चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो इस साइड +6 है एंड इस साइड में मेरे पास आ रहा है +12। अब मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकती हूँ। प्रोटॉन तो हम कभी ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर सबसे ताकतवर फोर्स है विच इज न्यूक्लियर फोर्स। तो आप कभी भी किसी रिएक्शन में प्रोटॉन ऐड नहीं कर सकते, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन कर सकते हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, यहाँ +12 है, यहाँ +6, अगर मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और डाल दूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव ही होता है, तो 12 में से 6 हटके ये भी प्लस का 6 हो जाएगा, ऐसे बैलेंसिंग हो जाएगा। तो इधर मैं डाल दूंगी 6 इलेक्ट्रॉन। मैंने जैसे ये हाफ ऑफ द रिएक्शन बैलेंस करा है उसी तरह से मैं ये वाला हाफ ऑफ द रिएक्शन भी बैलेंस करूंगी। Sn+2 को हम कन्वर्ट कर देंगे Sn+4 के अंदर।
अब यहाँ पे कितना SN है 1, यहाँ पे कितना SN है 1, ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, डायरेक्ट हम चार्ज को बैलेंस करने चलते हैं। इधर +2 का चार्ज है, इधर +4 का चार्ज है। मैंने कहा था प्रोटॉन ऐड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते, तो आप ज्यादा वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन डालिए ताकि वो नंबर कम होकर प्लस का इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे 2। अब ये दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब मुझे ये दोनों रिएक्शन ऐड करने हैं। ये दोनों रिएक्शन तब तक ऐड नहीं होंगे जब तक दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते। ये 6 है, ये 2 है, तो इस पूरी रिएक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से। ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अब मैं रिएक्शन को ऐड करूंगी। एरो के पीछे वाला इलेक्ट्रॉन एरो के आगे वाले इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए और मेरी रिएक्शन बैलेंस होकर आ गई है ये। +3SN+2 will yield 2Cr+3 +3SN+4 +7 water. Done. नेक्स्ट रिएक्शन हम बैलेंस करेंगे। Cr2O7 के अंदर मैं ऑक्सलेट डालूंगी एसिडिक मीडियम में। तो उसी तरह से पहले ये वाला हाफ बैलेंस करेंगे, फिर हम ये वाला हाफ बैलेंस करेंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में मुझे याद है Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इधर 2 Cr है तो इधर भी मैं 2 Cr लगा दूंगी एंड फिर से हम प्यार से चार्ज को बुलाएंगे O चार्ज। पहले हम ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करेंगे। इधर 7 ऑक्सीजन है तो इधर मैं ऐड कर दूंगी 7 पानी, क्योंकि मुझे याद है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम हमेशा पानी डालते हैं। एंड अब हाइड्रोजन की बारी आएगी। यहाँ पे 7 × 2 14 H है तो मैं इधर 14 H आयन ऐड कर दूंगी एंड जैसे उसमें चार्ज बैलेंस करा था यहाँ पर भी उसी तरह से चार्ज आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और मुझे पता है अब ये वाला हाफ जब हम बैलेंस करेंगे कि C2O4 विच इज ऑक्सलेट, ऑक्सलेट की जब हम ऑक्सलेट को जब ऑक्सीडाइज करते हैं ना इसके प्रेजेंस में, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन आ जाएंगे। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 4, यहाँ भी कितना है चार्ज, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस करना नहीं है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन है ही नहीं दोनों साइड, तो क्यों बैलेंस करना, सीधा चार्ज बैलेंस करेंगे। इधर -2 है और इधर न्यूट्रल है और मुझे पता है मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देती हूँ ना, यहाँ पर भी 2 नेगेटिव, यहाँ पे भी 2 नेगेटिव, ये दोनों बैलेंस हो गए। अब दोनों रिएक्शन को ऐड करने के लिए इनके इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि इसके इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाए और ये हो जाएगा C2O4 2 नेगेटिव 6 CO2 +6 इलेक्ट्रॉन। और अब हम इस वाली रिएक्शन को ऐड कर देंगे। एरो के पीछे वाला इलेक्ट्रॉन एरो के आगे वाले इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा और नेट रिएक्शन आ जाएगी ये। दिस विल यील्ड 2Cr+3 6 CO2 +7 वाटर। ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन ये है, मदर इक्वेशन वही सेम होगी, Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Cr+3 हो जाता है, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ हम लिखेंगे O चार्ज। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 7, तो इधर कितना पानी ऐड हो जाएगा 7 वाटर हो जाएगा एंड यहाँ पर 14 H है, जितना H होता है उतने ही H आयन ऐड हो जाएंगे, दैट इज 14 H आयन। चार्ज बैलेंस करेंगे, O हो गया H हो गया, अब चार्ज करेंगे। यहाँ पर -2 है, +4 है तो यहाँ +12 है, 3 × 2 +6 है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे हम करते आए हैं। अब ये चलते हैं, जैसे ये हाफ हुआ है ना वैसे इसी हाफ को हम लोग बैलेंस करते हैं। H2S हमको पता है, H2S ऑक्सीडाइज हो जाता है S के अंदर। H2S किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है S में, तो यहाँ पे मैं S लिख देती हूँ, ठीक है। अब पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो कहाँ से बैलेंस करेंगे, दोनों में से किसी तरफ ऑक्सीजन नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइए, H को बैलेंस करते हैं। इधर कितना H है 2, तो यहाँ पर कितना H आयन ऐड कर सकती हूँ मैं 2 H आयन। अब चार्ज बैलेंस करके देखते हैं। चार्ज बैलेंस करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इधर तो न्यूट्रल है और इधर +2 है, यहाँ पे +2 है तो अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो ये भी तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, ये साइड न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन डालने से ये साइड भी न्यूट्रल हो जाएगा, तो ऐसे करके चार्ज बैलेंस हो गया। सिंपली अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, बिकॉज 2 रिएक्शन तब तक ऐड नहीं होंगे जब तक दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या ना हो इक्वल। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और अब ये बन जाएगा 3H2S 3S + 6 H आयन +6 इलेक्ट्रॉन। अब मैं ऐड करूंगी और अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, आप गलती से ये वाली भी ऐड कर देते तो उसको काट दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है,
एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन, इधर के 6 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, इधर 14 H आयन है और इधर 6 H आयन है, तो ये भी होगा। काटने का मतलब हम एक्चुअली माइनस कर रहे होते हैं, तो 14 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे मेरे पास 8 H आयन बच जाएगा और मेरी जो नेट रिएक्शन आएगी वो 8 H आयन हो जाएगा, Cr2O7 नेगेटिव हो जाएगा, 3H2S हो जाएगा, 2Cr+3 हो जाएगा, +3S हो जाएगा, +7 वाटर हो जाएगा। ये हो जाएगी मेरी नेट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास ये है, ये बिल्कुल मदर इक्वेशन तो ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। हमें पता है NO2 नेगेटिव Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। फिर से हम वही ट्रिक यूज करेंगे O चार्ज बैलेंस करने की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, तो इधर एक ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर मैं एक पानी को ऐड कर दूंगी एंड O को बैलेंस करने के बाद हम अब H को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2H है तो इधर मैं क्या करूंगी 2H आयन ऐड कर दूंगी। अब हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। इसमें चार्ज को बैलेंस करने का तरीका बहुत सिंपल है, जब भी एरो के इधर इधर सेम साइन होगा तो हम इन्हें हाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस ही तो करना है। तो ये वाले ने इसको बैलेंस कर दिया, तो अब अगर मैं इधर की साइड देखती हूँ तो ये न्यूट्रल है और इधर की साइड क्या आ रहा है +2, तो मुझे इसे न्यूट्रल ही तो करना है। बहुत सिंपल है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लोग टोटल चार्ज निकाल के। हम टोटल नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ एक लॉजिक लगाएंगे। एरो के अगर पीछे नेगेटिव है -1, एरो के इधर -1 है, छुपा लो दोनों चार्जेस को। अब देखो इधर क्या आई है न्यूट्रल, इधर क्या आई है +2, तो मैं +2 को न्यूट्रल बना सकती हूँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे। अब फिर से वही चीज होगी, दोनों रिएक्शन को ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करके मेरी इक्वेशन हो जाएगी 2NO3 नेगेटिव +6H आयन +6 इलेक्ट्रॉन, और इसको आप काट दीजिए अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है तो। एरो के पीछे वाला आगे वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कट गया। यहाँ पे 14H आयन है, यहाँ पे 6H आयन है, माइनस करेंगे। एक्चुअली काटने का मतलब माइनस कर रहे होते हैं ना कि डिवाइड, तो यहाँ पे 8H आयन बच जाएगा। वाटर भी कम होंगे इस बार, तो 7 में से 3 जाएगा, हमारे पास 4 पानी बच जाएगा। अब मेरी जो नेट रिएक्शन आ गई वो 8H आयन प्लस Cr2O7 नेगेटिव प्लस 3NO2 नेगेटिव विल यील्ड 2Cr+3 प्लस 2NO3 नेगेटिव प्लस 4 वाटर। सो हमने Cr2O7 के साथ हमने ऑक्सिलेट वाली रिएक्शन बैलेंस कर ली है, NO2 वाली रिएक्शन बैलेंस कर ली है, H2S वाली रिएक्शन बैलेंस कर ली, और SN2 जो Sn+4 में कन्वर्ट होता है ये वाली बैलेंस कर ली है। अब जो ये हमारी रिएक्शन रह गई है उसको हम MnO4 के साथ करके देखते हैं, क्योंकि दोनों से ऑलमोस्ट सेम तरह से बैलेंसिंग होती है। ठीक है, बाकी आप अपने आप करके देख सकते हो, लेकिन मैं MnO4 के साथ करा के देखती हूँ। अब यहाँ पे MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव और H आयन गिवन है, तो मुझे पहले यही हाफ बैलेंस करना है। MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn+2 के अंदर कन्वर्ट होता है, ये हमें याद होना चाहिए एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अब वही चीज O चार्ज, हम प्यार से चार्ज को बुलाएंगे। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर कितना ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पे मैं कितना पानी ऐड कर सकती हूँ 4 पानी ऐड कर सकती हूँ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब H को देखते हैं, 4 × 2 यहाँ पे 8H है, तो मैं कितना H आयन रखूंगी यहाँ पे 8H आयन ऐड कर दूंगी। अब मैं चार्ज बैलेंस करूंगी, इधर प्लस का 8 है और इधर माइनस का 1 है, तो यहाँ पे प्लस का 7 टोटल चार्ज है मेरे पास। यहाँ पे कितना है प्लस का 2 चार्ज है और मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन और डाल दूंगी, क्योंकि आप +7 में अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन डालोगे यानी आप नेगेटिव डालोगे तो यहाँ भी तो +2 ही आ जाएगा ना। +2 दोनों क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। अब इसका सेकेंड हाफ हम लोग बैलेंस करेंगे। I नेगेटिव एसिडिक मीडियम में I2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 I है, यहाँ 1 I है, तो हम यहाँ पे फिर से 2 लगा लेंगे। एंड O और H का तो कोई सीन ही नहीं है, ना O है ना H है, तो क्या करेंगे सिंपली अब मैं चार्ज को बैलेंस करूंगी। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी जो आगे नंबर लगा होता है ना, ये नंबर हमारे चार्ज से मल्टीप्लाई होता है। 2 × -1, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो यहाँ पर भी क्या करूँ 2 इलेक्ट्रॉन डाल देती हूँ। इधर -2 हो गया, इधर -2 हो गया, दोनों के दोनों बैलेंस हो गए। और मुझे पता है 2 रिएक्शंस तब तक ऐड नहीं होंगे जब तक उनके इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि 5 × 2 10 हो जाएगा, 2 × 5 फिर से 10 हो जाएगा। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्लस 16 H आयन हो जाएगा प्लस 2 MnO4 नेगेटिव हो जाएगा, 2 Mn + 2 हो जाएगा प्लस 8 वाटर हो जाएगा। एंड यहाँ पे 10 I नेगेटिव हो जाएगा, 5 I2 हो जाएगा प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको यहाँ पे इससे कैंसिल कर देंगे और ये 16 H आयन प्लस 10 I नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव will give 2 Mn + 2 प्लस 5 I2 प्लस 8 वाटर। ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। ये बैलेंस करेंगे, पहले इस हाफ को करेंगे, इस हाफ को MnO4 नेगेटिव, मुझे याद है एसिडिक मीडियम में जाके ये Mn + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं अपने चार्ज को प्यार से बुलाऊंगी O चार्ज। अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर 4 पानी ऐड कर देंगे O को बैलेंस करने के लिए। 4 × 2 यहाँ पे 8 H है तो इधर मैं 8 H आयन बैलेंस कर दूंगी। और अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज को, 8 का प्लस माइनस का 1 यानी टोटल यहाँ पे प्लस का 7 है और यहाँ पे प्लस का 2 है। और मैं इलेक्ट्रॉन डालकर ना नंबर को कम कर सकती हूँ, तो आप बड़े वाले को ही कम करोगे ना। +7 के अंदर अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन डाल दूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। जैसे इसको बैलेंस कर, अब इसको करेंगे। मुझे पता है एसिडिक मीडियम में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट में कन्वर्ट होगा और ये इस पे ऐसे -2 चार्ज आएगा, याद रखना है। यहाँ पे एक ऐसे डन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो इधर 2 ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पे 2 वाटर ऐड हो जाएगा। 2 × 2 4 यहाँ पे H है तो इधर 4 H आयन ऐड हो जाएगा। अब चार्ज बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इधर देखोगे तो ये साइड तो मेरा न्यूट्रल है, इस साइड का चार्ज देखती हूँ मैं, यहाँ -2 है, यहाँ +4 है तो नेट चार्ज यहाँ पे +2 आ रहा है। पर मुझे तो न्यूट्रल करना है ना, +2 में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, 2 नेगेटिव डाल दूँ तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे बैलेंस। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने के लिए मुझे इनके इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना होगा। 2 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 5 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 H आयन प्लस 2 MnO4 नेगेटिव विल यील्ड 2 Mn + 2 प्लस 8 वाटर और ये 10 वाटर प्लस 5 SO2 विल गिव 5 SO4 2 नेगेटिव प्लस 20 H आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 16 H आयन है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 4 H आयन बचेगा। यहाँ पर मेरे पास 2 वाटर बचेगा और ये हो जाएगा 2 वाटर प्लस 5 SO2 प्लस 2 MnO4 नेगेटिव विल गिव 2 Mn + 2 5 SO4 2 नेगेटिव प्लस 4 H आयन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। मदर इक्वेशन उसी तरह से होगा, MnO4 नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू Mn + 2। हम हमारे चार्ज को प्यार से बुलाएंगे O चार्ज। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, इधर 4 ऑक्सीजन है तो मैं इधर 4 पानी डाल दूंगी। एंड 4 × 2 8 H है तो मैं इधर 8 H आयन डाल दूंगी। एंड अब मैं चार्ज को बैलेंस करूंगी, यहाँ पे +7 हो गया, +2 है तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने प्रीवियसली करा है। इसको करते हैं, ये है सल्फाइट और एसिडिक मीडियम में हमें याद है ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट में। एसिडिक मीडियम में हमने पढ़ा है जो सल्फाइट है ये भी सल्फेट में कन्वर्ट होता है और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी सल्फेट के अंदर ही कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसे, यहाँ 3 ऑक्सीजन है और इधर 4 है, इधर 1 ऑक्सीजन की कमी है तो मैं यहाँ पर 1 वाटर ऐड कर दूंगी। ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, H करते हैं, यहाँ पे 2 H है तो यहाँ पे 2 H आयन बैलेंस कर देंगे हम लोग। एंड अब चार्ज की बारी आती है, तो जब भी एरो के आगे पीछे, जैसे हमने नाइट्राइट जो कन्वर्ट हो रहा था नाइट्रेट में, उस वाले केस में करा था, इसमें भी हमको यही आदत डालनी है। एरो के आगे पीछे जब भी गिवन होता है ना तो हम क्या करेंगे, इसको इससे छुपा लेंगे कि इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। इधर की साइड क्या है, न्यूट्रल, इधर क्या है, +2। प्लस के 2 को न्यूट्रल करने के लिए मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दूंगी।
अब बस दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। ऐड करने के लिए दोनों के ये वाले इलेक्ट्रॉन बराबर हो, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, और ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 H आयन प्लस 2 MnO4 नेगेटिव विल गिव 2 Mn प्लस 2 प्लस 8 वाटर, एंड ये हो जाएगा 5 वाटर प्लस 5 SO3 2 नेगेटिव विल गिव 5 SO4 2 नेगेटिव प्लस 10 H आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। एरो के आगे पीछे वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 10 H आयन 16 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे 6 H आयन ज्यादा वाले की तरफ बचेगा। 5 वाटर है, 8 वाटर है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 3 वाटर बचेगा, और ये इक्वेशन भी हो गई है हमारी बैलेंस्ड। 5 SO3 2 नेगेटिव विल गिव 2 Mn प्लस 2 प्लस 5 SO4 2 नेगेटिव प्लस 3 वाटर। अब हमारी बस एक आखिरी रह गई है, अब हमारी बस एक ही इक्वेशन बैलेंस करनी रह गई है। एसिडिक मीडियम का ये जितना भी हमारे पास लिस्ट है पूरी आयंस फेको की हमने कर लिया। कुछ मैंने आपको Cr2O7 से करके दिखाई है और कुछ मैंने इससे करके दिखाई है। आप सारी खुद से करके देखना। एक बार Cr2O7 2 नेगेटिव से ये सारे करके देखना, क्योंकि सबका ऑक्सीडेशन सेम जाएगा, और एक बार MnO4 नेगेटिव से ये सारे करके देखना। अब हमारी लास्ट रिएक्शन रह गई है Fe+2 की। मैं आपको इसका भी बैलेंसिंग सिखा देती हूँ। लास्ट रिएक्शन हमारी ये है, इसको और बैलेंस कर लेते हैं। MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में। एसिडिक मीडियम में याद है हमको 4 O तो 4 वाटर, 4 × 2 8 यहाँ पे आ गए H आयन, और चार्ज हमने करके देख ही लिया, पीछे हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। हमें याद होना चाहिए Fe+2 किस में कन्वर्ट होता है, Fe+3 के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे डाउट है वैसे लिख दो O चार्ज। ना ऑक्सीजन की बैलेंसिंग है ना हाइड्रोजन है, तो सीधा चार्ज को बैलेंस करते हैं ना। यहाँ 2 प्लस का चार्ज है और यहाँ पे 3 प्लस का चार्ज है, और मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकती हूँ, यानी मैं प्लस को कम कर सकती हूँ। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगी मैं यहाँ पे, तो ये भी तो +2 हो जाएगा। ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा बस। एंड दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। ये 5 है, ये 1 है, बराबर करने के लिए मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, और मेरी रिएक्शन बैलेंस होकर आ गई है ये 5 Fe+2 MnO4 नेगेटिव विल यील्ड Mn+2 प्लस 5 Fe+3 प्लस 4 वाटर। हमने एसिडिक मीडियम के सारे रिएक्शंस कर लिए हैं। दूसरी वीडियो में आप देखेंगे बेसिक मीडियम में इनको कैसे बैलेंस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।